ये भी बहुत अच्छा है। स्कैनर क्लास यूजिंग स्कैनर हम लोग कैसे इनपुट और आउटपुट का काम करेंगे। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जावा है जो ये क्या कर देता है। स्कैनर क्लास आजकल जितने भी होते हैं वो इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर तो था, वो तो है ही, लेकिन बाद में क्या हो गया, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रही, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जा रहे, तो उसको रिड्यूस करने के लिए और ज्यादा फ्लेक्सिबल है स्कैनर क्लास। एक अलग से यूटीआईएल पैकेज जोड़ा गया। तो यूटीआईएल पैकेज में क्या था, स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उसके थ्रू क्या कर देते हैं हम इनपुट। अब ये क्या कर देता है, ये एक्सेप्ट्स द इनपुट इन टर्म्स ऑफ टोकन्स, टोकन के फॉर्म में लेता है। हर चीज क्या करता है, टोकन के फॉर्म में लेता है। फिर उस टोकन को क्या कर देता है, रिस्पेक्टिव डेटा टाइप में क्या कर देता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको यूज करना आसान है, मोस्ट वाइडली यूज होता है जावा प्रोग्रामिंग। जब भी यूजर से इनपुट लेने की जरूरत पड़े, स्कैनर क्लास का ज्यादातर यूज किया जाता है। तो चलिए, और इसको समझना आसान है और इसको यूज करना भी इजी है, बहुत अच्छी तरीके से मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, अभी क्या, जैसे मान लीजिए इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास क्या होता है, इट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जावा, जो मैंने बताया, एंड it allows the user to read the values of various types, different तरीके। Scanner class defined in which package, that is java.util package। पहला की पॉइंट क्या निकल के आया कि util पैकेज में। सेकंड क्या करे, स्कैनर क्लास अवेलेबल इन java.util पैकेज। तो पैकेज में डिफाइंड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे, द प्रोसेस टू इंपोर्ट द यूटीएल पैकेज, क्या कर देते हैं, ये वाला इंपोर्ट java.util डॉट, यानी टू इंपोर्ट ऐसे यूटीएल पैकेज है तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी क्लासेस। एक ही क्लास तो होगा नहीं, बहुत सारे क्लासेस में डिफाइंड है। तो यदि पर्टिकुलर क्लास केवल स्कैनर, ओनली स्कैनर क्लास आई वांट टू यूज, देन आई कैन राइट दैट इंपोर्ट दैट इज java.util डॉट विल इंपोर्ट ओनली स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास से रिलेटेड जितने भी मेथड्स रहेंगे। तो if I want to use the yes multiple that is all the classes of this one, वहाँ पे java dot is util dot is, so this one is used to import scanner class। अब आपको इसी तरीके से लिख देते हैं java dot, ऐसे लिख देते हैं। जब मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं java dot, ये लिख दिया आपने java dot import util dot, इसका मतलब क्या हो गया, it will import all the classes। क्या हो गया, import all classes of util package, util पैकेज के सारी क्लासेस को क्या कर देगा, इंपोर्ट कर देगा, यानी सारे क्लासेस को यूज किया जा सकता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। कहते हैं क्रिएटिंग द स्कैनर ऑब्जेक्ट, कैसे क्रिएट करेंगे। स्कैनर ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग, आफ्टर इंपोर्टिंग द पैकेज, जब आप इंपोर्ट कर लेते यू आर एबल टू यूज द अवेल द स्कैनर, ठीक है, टू क्रिएट एंड। वही सिंपल सी बात है। पहली बात क्या कर देंगे, लिखेंगे हो गया वेरिएबल नेम। यहाँ पे कोई भी नेम, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, ज्यादातर लोग यूज करते हैं सी। आप यूज कोई भी, वो भी कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, स्कैनर नॉट एसी, कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो भी इज इक्वल न्यू स्कैनर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओ भी हो गया, यानी वेरिएबल का नाम हो, ये आइडेंटिफायर हो गया। और हमको पता है आइडेंटिफायर क्या होता है, जो प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो यूजर नाम देता है वो क्या कहता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्कैनर ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, स्कैनर ऑब्जेक्ट यहाँ पे एससी क्या होता है, object of the scanner class, and that accumulates the values entered from the keyboard in terms of token, यानी टोकन के फॉर्म में क्या कर देता है, वैल्यूज को इनपुट। टोकन क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज, क्या रहे कि जावा एनीथिंग, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, दैट इज टर्म्ड एज token। The smallest individual unit used in Java is termed as tokens। तो टोकन का टोकन के फॉर्म में रीड कर, टोकन जब होता है तो उसमें क्या होता है, डेलीमीटर्स भी होते हैं, डेलीमीटर। वी कैन यूज द टोकन सेपरेटर दैट इज कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, ना, वाइट स्पेस, etc। अब इसमें क्या कर देते हैं, वाइट स्पेस भी रहेगा, बाय डिफॉल्ट होता है वाइट स्पेस होता है जो एक डेटा को दूसरे डेटा से सेपरेट कर। एग्जांपल यहाँ पे जैसे 2 हो गया, कॉमा दे भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, स्पेस है में एक एक स्पेस रहेगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो मेथड्स टू रीड द टोकन्स फ्रॉम द स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब कौन कौन से मेथड्स स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड है, ताकि जो ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं उन सारे मेथड को यूज कर सकते हैं। तो पता ही है
A class can all the features of the class can be used if you create the object of that class. बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उस क्लास के मेथड्स को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड्स ऑफ स्कैनर क्लास। तो पहला क्या हो गया, नेक्स्ट मेथड हो गया। तो नेक्स्ट मेथड जैसा क्लियर है, दैट इज स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो नेक्स्ट कहते हैं, रीड द नेक्स्ट और कंप्लीट टोकन सेपरेटेड बाय व्हाइट स्पेस एज द, क्या कर देता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट। एक सिंगल वर्ड आपको वो करना है, जैसे स्ट्रिंग वर्ड हो गया, एससी डॉट नेक्स्ट ले लेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट टोकन क्या कहलाता है, नेक्स्ट लाइन हो गया। ये भी क्या होता है, पूरा एक सेंटेंस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक, एक पूरा लाइन। जैसे इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, पूरा लिख दिया, पूरा का पूरा लाइन। ये रीड्स द एंटायर लाइन अंटिल द न्यू लाइन का, जब तक एंटर की प्रेस नहीं कर देगा यूज, तो पूरा का पूरा लाइन क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर ले। तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट लाइन। अब आता है नेक्स्ट इंट, क्या कर देता है, यही नेक्स्ट टोकन को क्या कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर वैल्यू में साइन कर देगा, इंटीजर वेरिएबल। वही चीज है, इट रीड्स द नेक्स्ट टोकन एज एन इंटीजर में कन्वर्ट करके रीड, इंटीजर नम इज इक्वल टू एच डॉट नेक्स्ट। प्रकार से लॉन्ग लेना है तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग डेटा टाइप का रिटर्न टाइप इसका लॉन्ग होता है, इट रीड्स द नेक्स्ट टोकन एज द लॉन्ग इंटीजर। तो इसको भी कैसे करेंगे, लॉन्ग बिग नंबर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट डबल, यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट टोकन एज द डबल डेटा टाइप एंड डबल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल यूज। नेक्स्ट फ्लोट रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, फ्लोट रहेगा, रीड द नेक्स्ट टोकन एज द फ्लोट, दैट इज फ्लोट एफ इज इक्वल टू एस सी डॉट। अब आते हैं अगर, क्या नेक्स्ट क्या होता है, यदि यहाँ से नेक्स्ट टोकन कैन बी रीड एज द बाइट, क्या करेगा, रीड द नेक्स्ट टोकन एज द बाइट, जैसे बाइट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट टोकन एज द शॉर्ट डेटा टाइप, रीड द नेक्स्ट टोकन एज शॉर्ट इंटीजर, शॉर्ट एस इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट बुलियन, सिमिलरली नेक्स्ट टोकन एज द बुलियन टाइप, ये दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, हैज नेक्स्ट दिया हुआ है, हैज नेक्स्ट, ये चेक्स करता है कि अनदर टोकन इज अवेलेबल ऑन, क्या रहे, इसको कैसे चेक करेंगे, एससी डॉट हैज नेक्स्ट, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बोलिए। ये चेक करता है कि अगला टोकन है कि, तो हैज नेक्स्ट इंट ये चेक करेगा, ये चेक करेगा कि अगला टोकन क्या हो गया, इंटीजर टाइप का है कि नहीं, हैज नेक्स्ट इंट एससी डॉट हैज। अच्छा, इसी तरीके से हैज नेक्स्ट डबल क्या करेगा, ये चेक करेगा, चेक्स द नेक्स्ट टोकन कैन बी read as डबल टाइप है कि नहीं, डबल टाइप रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा। क्या होता है यूज डेलीमीटर, क्या होता है, यहाँ पे डेलीमीटर से जैसे क्या क्या था, बाय डिफॉल्ट क्या था, वाइट स्पेस, जैसे दो टोकन एक साथ दे दिया, वन वन हो गया, जैसे वन हो गया, टू हो गया, बाय डिफॉल्ट स्पेस डेलीमीटर सेट करना चाहते हैं तो वन कामा टू, यानी दो डेलीमीटर, अब क्या हो गया, वन कामा टू कामा क्या हो गया तुम्हारा डेलीमीटर। प्रोग्राम्स देखते हैं क्या हो गया यहाँ पे, जावा प्रोग्राम, ये चीज़ है एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेशन, एम्प्लॉय की कैलकुलेट की जा रही है। कह रहा है राइट अ क्लास नेम एम्प्लॉय विच बेसिक डेटा नंबर द ग्रॉस पे ऑफ द एम्प्लॉय ना, क्या रहा है फॉर, क्या रहा है द फॉलोइंग अलाउंसेस, क्या रहा है यूजफुल वेरिएबल, यूज द मीनिंगफुल, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन कर, अलाउंसेस एंड डिडक्शंस आर गिवन हियर, डियरनेस अलाउंसेस डी 25% ऑफ बेसिक, and house rent HRA is equal to 15% of basic pay, and the that is provident fund PVF 8.33% of the। इसके बाद से क्या होगा, नेट पे कैलकुलेट करेगा, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस HRA सब ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद से ग्रॉस पे क्या आएगा, उसमें से PF क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, नेट पे में से ग्रॉस पे आपका माइनस नेट पे हो जाएगा। ये प्रोविडेंट फंड है, ग्रॉस पे एम्प्लॉय सैलरी को कैलकुलेट कर रहा है, कह रहा है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जावा में क्या होता है, आईसीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय बच्चे सब पूछते हैं, सर इट इज नेसेसरी टू राइट द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल। तब बच्चे क्या करें, कंजूसी करना चाहते हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल इसको लिखना नहीं चाहते हैं। तो यदि आईसीएससी के रेगुलेशंस को आपने देखा
होगा, ध्यान से पढ़ा होगा। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल उस केस में यूज़ होता है, मतलब ज़रूरी होता है लिखना, जब आप जो है वेरिएबल्स नेम की जगह पे क्या कर रहे हैं, ओनली सिंबल्स यूज़। इफ़ यू आर राइटिंग ओनली सिंबल्स, तब इस केस में क्या होगा, फॉर द वेरिएबल्स लिख रहे हैं, सिंबल्स ओनली फॉर द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल को आप क्या लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को आप पी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पी नहीं क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेरिएबल। हाँ, यदि आप मीनिंगफुल वेरिएबल नेम चूज कर रहे हैं तो आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं, मैं एडवाइस करूँगा, या फिर यदि आप लिखना नहीं चाह रहे हैं तो क्या करिए, आप लोग वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल को ज़रूर लिखिए। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है आगे, कि यदि आप सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन को ज़रूर लिखिए। नहीं तो यदि नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप जो है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम को चुनें, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा उसको उसके लिए चेकिंग करना आसान है, वो समझ जाएगा इस वेरिएबल का क्या पर्पस है। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम सेलेक्ट करने का ये फ़ायदा। तो चलिए अब देखते हैं, ये प्रोग्राम हमारा दिया हुआ है यूटीआईएल डॉट स्कैनर, ये तो मैंने बताया था पैकेज, इसको वो करना पड़ेगा। फिर पब्लिक क्लास एम्प्लॉय सैलरी, ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, पब्लिक स्टैटिक वार्डमेंट स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। स्कैनर, देखिए स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया यूजिंग स्कैनर क्लास, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अब यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, एंटर द बेसिक, बेसिक पे उसको इनपुट करिए, फिर इसके बाद से डबल, एक बेसिक लिया गया, उसमें नेक्स्ट डबल ले लिया गया, बेसिक पे हमारा आ गया। अब कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन डी इज इक्वल टू 25% ऑफ बेसिक 0.25, बिकॉज 25 अपॉन 100 ये किसके बराबर होगा, 0। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूज कर लिया 25% ऑफ बेसिक। इसी प्रकार से एच आर ए भी 15%, दैट इज 0.15 मल्टीप्लाइड बाई बेसिक। पी एफ इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट हो गया, प्रोविडेंट फंड भी कैलकुलेट हो गया। फिर इसके बाद से क्या कर रहे हैं, नेट पे इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक प्लस डी ए प्लस एच आर ए, ये फार्मूला लगा दिया। फिर इसके बाद से ग्रॉस पे कैलकुलेट किया, नेट पे माइनस पी एफ हो गया, सब कैलकुलेट हो गया। आउटपुट स्टेटमेंट अब लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्टन डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बेसिक पे को डिस्प्ले करा दिया। फिर इसके बाद से डियरनेस अलाउंसेस कितना होगा, डी ए, एच आर ए कितना होगा, फिर प्रोविडेंट फंड कितना होगा, फिर इसके बाद से नेट पे कितना होगा, इन सबको आउटपुट स्टेटमेंट में लिख दिया। फिर इसके बाद से जब प्रोग्राम रन कर लेते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद एंटर क्या कह रहा है, एंटर द बेसिक पे सपोज करो 5000 इनपुट मैंने कर दिया, 15,000। डियरनेस अलाउंसेस क्या हो गया ना, ये इनपुट करने डियरनेस अलाउंसेस कैलकुलेट किया तो 3750 होगा। एच आर ए कितना हो गया, 2250। प्रोविडेंट फंड क्या होगा, 1249। और नेट पे इज इक्वल टू बेसिक प्लस ये सबको ऐड कर दे रहा है। फिर इसके बाद से ग्रॉस पे में से ग्रॉस पे निकाल रहा है, तो नेट पे में से पी एफ को माइनस प्रकार से ये हमारा प्रोग्राम, मतलब एम्प्लॉय सैलरी का कैलकुलेशन का यूजिंग स्कैनर क्लासेस क्या हो गया, हुआ। अब आते हैं अगला, चलिए प्रोग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर कन्वर्टिंग इट into the number of years, number of months and remaining number of days। इस तरीके से इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करना है। तो इनपुट हम उनको लेंगे स्कैनर क्लास से, जो लाइव डेमो मैंने बोला था आपसे, और उसका एक लाइव डेमो जरूर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा ब्लूजे सिस्टम यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, दिस इज और ब्लूजे एंड दैट इज, यहाँ पे हमारा कन्वर्ट डेज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट डेज नाम रख रहा हूँ क्लास का नेम, क्लास का नाम कन्वर्ट डेज आ गया। यहाँ पे रख रहा हूँ डिलीटेड। अब यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, फिर इसके बाद से क्लास नेम इज कन्वर्ट डेज हो गया। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वार्डमेंट स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्कैनर
एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर इन द ब्रैकेट सिस्टम डॉट इन। ये चीज़ हो गया आपका। फिर इसके बाद से कन्वर्ट नंबर ऑफ डेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर डेज हो गया, फिर मैं लिख रहा हूँ ईयर्स हो गया, फिर क्या हो गया मंथ्स हो गया, फिर इसके बाद से वीक हो गया, ठीक है, फिर डेज हो गया। तो फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, रिमेनिंग डेज कर दे रहा हूँ, आर डेज कर दे रहा हूँ, रिमेनिंग डेज। चलिए भाई, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे इनपुट करा दे रहा हूँ, इंटर द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को इनपुट करा दे रहा हूँ। इसके बाद से क्या कर रहा हूँ, डेज इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ईयर में कन्वर्ट करना है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज मान के चलते, तो क्या हो जाएगा, ईयर्स इज इक्वल टू डेज डिवाइडेड बाई, दैट इज डिवाइडेड बाई कितने ईयर्स होंगे, डेज डिवाइडेड बाई क्या होगा 365। चूँकि ये इंटीजर वैल्यू है तो डेसिमल पार्ट छोड़ देगा, केवल कोशेंट एज ए वो स्टोर करेगा। रिमाइंडर में क्या कर रहा हूँ, डेज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे डेज इज इक्वल टू, डेज इज इक्वल टू डेज, डेज मॉडुलस क्या हो गया 365 हो गया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी डेज बचा है आप क्या कर देना है कि अब इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 1 मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डेज होता है, तो मंथ्स इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ डेज डिवाइडेड बाई 30, परसेंट के स्टोर कर लूँगा, नंबर ऑफ मंथ्स हो गया। फिर डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेज मॉडुलस क्या हो जाएगा 30। जो रिमाइंडर बचेगा, फिर से जो रिमाइंडर बचेगा फिर मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, नंबर ऑफ डेज बचेगा। फिर इसके बाद से वीक्स में कन्वर्ट करने, कितने वीक हुए, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ वीक्स इज इक्वल टू, वीक्स इज इक्वल टू डेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7। फिर इसके बाद से क्या होगा, जो रिमेनिंग बचेंगे डेज बचेंगे, डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेज, डेज मॉडुलस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस प्रकार से पहले हम टोटल नंबर ऑफ डेज को प्रिंट करा लें, फिर इसके बाद से क्या कर दें, फिर उसको प्रिंट कराने के बाद फिर इन सारी वैल्यूज, क्योंकि डेज को हम यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, इसको प्रिंट करा लीजिए, डेज को प्रिंट करा ले रहे हैं, बाकी सब डेज मंथ एंड ईयर बता, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द कन्वर्टेड, यहाँ पे क्या कन्वर्टेड फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या हो जाएगा ईयर्स, ईयर्स हो गए प्लस फिर थोड़ा सा मैसेज प्रिंट करा लेंगे, फिर क्या हो गया डेज हो गया, नहीं मंथ्स, मंथ्स हो गया, फिर इसके बाद से मंथ्स के बाद से थोड़ा सा स्पेस प्रिंट कराएं, फिर लिखें मंथ्स के बाद से वीक्स, ठीक है। कितने ईयर्स हो गए, मंथ्स हो गया, फिर लिखें ये मंथ्स हो गया, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा में हो गए, तो इतने मंथ्स हो गए। फिर इसके बाद से अब क्या लिख रहे हैं प्लस वीक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर इसके बाद से इतने वीक्स हो गए, फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, फिर इसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, कितने रिमेनिंग डेज बचे, डेज हो गया, फिर इसको क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे डेज। इस हिसाब से क्या हो गया, हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो गया। चलिए देखते हैं, नो सिंटेक्स एरर, तो इसको कन्वर्ट किया जाए, कन्वर्ट डेज को, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज मैंने जैसे जैसे मैंने क्या कर दिया 875 नंबर ऑफ डेज दी, देखिए किस में कन्वर्ट किया, टोटल नंबर ऑफ डेज 875, कन्वर्टेड फॉर्म इज 2 ईयर्स 4 मंथ्स 3 वीक्स एंड 4 डेज। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हुआ। देखिए हम इनपुट करें नंबर ऑफ डेज रन करा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 875 हो गया, 875 यही देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 875। उसके बाद से क्या रहे, द कन्वर्टेड फॉर्म इज 2 ईयर्स 4 मंथ्स 3 वीक्स एंड 4 डेज। अब आते हैं हम अगले पार्ट में, क्या रहे इनपुट यूजिंग कमांड लाइन, कमांड लाइन की यूज करते हुए हम कैसे इनपुट कर सकते हैं। तो
यहाँ पे तो दिया हुआ है कि कमांड लाइन मतलब क्या होता है? इसमें जो वैल्यूज़ भेजा जाता है इंटीजर आर्ग्स होता है, आर्ग्स में क्या होता है? वो कमांड लाइन होता है। वहाँ पे इसके प्रोग्राम के नेम के साथ ही हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज़ दे सकते हैं और यहाँ पे ये क्या कर सकता है? ये काम कर सकता है। तो इनपुट थ्रू द कमांड लाइन, द वन ऑफ द ways to accept the data, integer, character or string फ्रॉम द यूजर इन आर्गुमेंट मेन मेथड में ही कर ले। इसको क्या कहते हैं? कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसके लिए किसी पैकेज की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं। तो जब रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेप्टिंग वैल्यूज क्या होता है? कंसोल सिस्टम स्टोर द डिफरेंट एरे ऑफ स्ट्रिंग। क्या होता है? एक एरे होता है। एरे क्या होता है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये एरे होता है। इसको पढ़ोगे तो पास्ड वैल्यू जो होते हैं आर्गुमेंट में, तो पहला आर्गुमेंट जो होता है उसको ए आर्क्स 0 हो गया, आर्क्स 1 हो गया, आर्क्स 2 हो गया, आर्क्स 3 हो गया। इस तरीके के हम जो है कामा दे के वैल्यू देते चले जाएंगे। तो ये क्या कर देगा? उन वैल्यूज को क्या कर देगा? ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो जनरली इट इज़ नॉट यूज फॉर इनपुट, नहीं यूज होता है, बट you must know about the command line argument and it can be useful when it is required। और यूजफुल होता है जब इसकी जरूरत पड़े। अब इसको समझने के लिए कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे क्या कर दिया कि हमारा क्या हो गया? ये प्रोग्राम है। जैसे यहाँ पे दिया कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कमांड लाइन। जैसे क्या कर दिया? कंसोल लाइन हो गया, ये ब्लू जे सिस्टम के थ्रू है, मैं वीएस कोड के थ्रू आपको। तो सपोज करिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे दिया गया। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि ये जब वैल्यू ली गई, आर्क्स क्या हो गया? ये एरे होता है जिस लिस्ट ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे दो लिस्ट ऑफ वैल्यूज लिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरे क्या होता है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप, स्ट्रिंग के फॉर्मेट स्टोर करता है। तो आर्क्स जो होता है इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे आर्क्स हो गया, जैसे मैंने दो वैल्यू दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 इंडेक्स नंबर, इसका 1 हो, तो इसका नाम क्या हो गया? आर्क्स हो गया। ठीक है, तो आर्क्स जो हो गया पहले वाले को एक्सेस करना है, तो आर्क्स 0 हो गया। इसमें क्या स्टोर करें? जो वैल्यू आपने दी है 120, ये भी कौन से फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और आर्क्स 1 होता है, आर्क्स 1 में क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा, तो आपका 145 आ जाएगा। ये भी कौन से फॉर्म होता है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट। यानी आर्क्स क्या होता है? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। एरे मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सिमिलर टाइप्स, यानी स्ट्रिंग आइटम। ऐसे तीन वैल्यू दे देते हैं, इस तरीके से वैल्यू चलता चला जाता है। तीन वैल्यू, चार वैल्यू, जैसे चार वैल्यू दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये डिक्लेयर हो जाएगा। तो 0 1 2 3 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? आर्क्स 0 हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? आर्क्स 1 हो जाएगा। तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? आर्क्स 3 हो जाएगा। ठीक है, और चौथे वाले का क्या हो जाएगा? आर्क्स 3 हो गया। आर्क्स 2 क्या हो जाएगा? तीसरे वाले का। आर्क्स 3 चौथे वाले का। इस तरीके से ही हम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? यहाँ पे आप लोगों ने देखा है हम भाई। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि कंसोल पे कमांड लाइन दिया है एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स हो गया। अब देखिए क्या, और इंटीजर ए ले रहा है क्योंकि कमांड लाइन से ले रहे हैं वैल्यूज। ये डायरेक्ट इस तरीके से मेन में हम वैल्यू, ये क्या करेगा? यहाँ पे रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो रैपर क्लास क्या करेगा? इस स्ट्रिंग टाइप को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप में, ए में स्टोर कर दिया और लिख दिया इस। फिर इसके बाद से अब क्या होता है? बी में भी ऐसे ही रैपर क्लास का यूज करके सेकेंड एलिमेंट को, यानी क्या हो जाएगा? 1, ये 23 इसमें था, 145 किस में आ जाएगा? बी में। तो स्ट्रिंग में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर में कन्वर्ट होकर बी में। सी इज इक्वल टू क्या कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है, यानी इसको इनका सम पता कर रहा है। डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ द नंबर इज प्लस सी, ये उनका टोटल। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है? सम ऑफ द नंबर इज। इस तरीके से प्रोग्राम हमारा हो गया। अब देखते हैं। देखिए अब इसको क्या कमांड लाइन के थ्रू करने का प्रयास करेंगे हम। एन एग्जांपल इलस्ट्रेटेड हियर, इट इज ए प्लस बी। इसको करना है द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय कमांड लाइन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे मैं दो इनपुट लूंगा। तो पहला इनपुट क्या लूंगा? ए। दूसरा क्या लूंगा? बी। तो डबल टाइप लूंगा क्योंकि ए प्लस बी होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी हमको करना है। तो ये वैल्यू पता करने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसका यूज करते हुए मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा। तो चलिए आते हैं कमांड लाइन करने के लिए। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा?
ब्लूजे ओपन करते हैं, देखते हैं ब्लूजे में क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, कॉम लाइन मैं क्या कर दे रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ। कॉम लाइन यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। कमांड लाइन 1 से मैं इसका आर्गुमेंट दूसरा एग्जांपल है, ए और बी लेता है इनपुट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्या हो रहा है, कंट्रोल ए, अब डिलीट करिए। फिर क्या हो जाएगा, क्लास क्या है, कॉम लाइन 1 हो गया। फिर इसके बाद से मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ऑक्स। फिर इसके बाद से ये हमारा आ गया, इसी का यूज़ करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इंटीजर डबल ले रहे, डबल ए कामा डबल ए कामा बी, और फिर क्या हो जाएगा, ये बी हो गया, और पी की वैल्यू कैलकुलेट। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ना डबल, क्योंकि डबल टाइप में ले रहा हूँ तो ये रेपर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, डबल डॉट पास डबल। अब फिर इसके बाद से क्या कर देंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट आर्क्स 0 हो गया। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू पार्सेस डबल हो गया, पार्स डबल, स्पेलिंग रॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा, पार्स डबल। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डबल डॉट पार्स, यहाँ पे क्या कर देंगे, आर्क्स आर्गुमेंट नंबर 2, ये इसका क्या होगा, इंडेक्स नंबर 1 आएगा। फिर इसके बाद से मैं क्या करा दे रहा हूँ, पी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले दोनों नंबर सम का होल क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, दैट इज पी इज इक्वल टू ये मैथ डॉट पाव, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ठीक है। फिर इसके बाद से क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट द वैल्यू ऑफ ए, यानी द रिजल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी को प्रिंट करा देंगे। अच्छा ये हमारा प्रोग्राम हो गया। कैसे वर्क कर रहा है, जैसे तो रन कराया, नो सिंटेक्स एरर है। जब इसको रन कराएंगे तो देखिए कॉम लाइन 1 यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा, वैल्यू आप देंगे इसमें, तो 3 पॉइंट मान लीजिए 14 दिया, 3.14 हो गया। दूसरे में क्या कर दे रहा हूँ, मैं वैल्यू दे दे रहा हूँ, या मैं क्या कर दे रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कामा में मैंने क्या कर दिया, 15 दे दिया, और दूसरे में क्या दे दिया, स्पेस देके दैट इज कॉमा, दूसरे में मैं दे रहा हूँ इज 10 दे दिया। तो अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ओके करने के बाद देखिए क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, द रिजल्ट इज इक्वल टू 31250। एक बार इसको और ब्यूटीफाई कर लेते हैं। ब्यूटीफाई करने का मतलब वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट के पहले मैं क्या, इसको प्रिंट कर देना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस बी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे पहले प्रिंट करा के फिर वो करेंगे, रन कराते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, जब रन कराएंगे फिर इसके बाद से क्या हो जाएगा, कॉम लाइन 1 ये वैल्यू दे रहा है जो मैंने दी 15 और 10। अब देखिए क्या हो रहा है, ये आउटपुट आपका आ गया, ए इज इक्वल टू 15 एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 10.0 एंड द रिजल्ट इज क्या हो रहा है, 31250 आ गया। इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा यूजिंग कमांड लाइन भी क्लियर हो गया।